हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे। तो डेप्रिसिएशन में आज देखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने तरीके के हैं और उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो अकाउंटिंग तो सिंपल है। अकाउंटिंग में क्या करना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, सीधा घटाना है। अगर हम गुल्लक बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन है उसको पीएल में लेके चले जाएंगे, पीएल टू डेप्रिसिएशन। और अगर मान लेते हैं कि जो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसको हम आपके फिक्स्ड एसेट में लेके चले जाएंगे। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में ना ये हैं। एक यूनिफॉर्म चेंज मेथड, इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। डिक्लाइनिंग में आता है डिमिनिशिंग, सम ऑफ डिजिट, ग्रुप डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री सिस्टम। एंड अदर मेथड है इन्वेंट्री सिस्टम, डिप्लेशन और मशीन रेट आवर। अब इस सब का मीनिंग आप समझोगे तो मैं आपको ऐसे बता दूं। चलिए, यूनिफॉर्म चार्ज मेथड। यूनिफॉर्म चार्ज मेथड में कोई एक सीट ले लूँ। चलिए, मान लेते हैं कि आपकी एक बाइक की कॉस्ट थी, बाइक कॉस्ट वाज 1,00,000 रुपए। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म चार्ज मतलब हर एक साल में इक्वल। तो अगर मान लेते हैं मेरी सैलवेज वैल्यू थी, सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, अगर इसको हम बेचने जाएंगे 10 साल या 5 साल में, तो हमको 10,000 रुपये मिलेगी। कितने ईयर है? नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये 5 साल। तो हमको डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करना है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, सॉरी, ये 90,000 का मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो हर एक साल मुझे कितना प्रोवाइड करना है? 18,000। अगर मैं ये बनाऊं, देखिए 1,00,000, ये देखिए मैथमेटिक्स बना रहा हूँ। 1,00,000 में से पहले साल आपने 18,000 रुपया घटा दिया, तो अब कितना बचा? -18, 82,000। ये 82,000 माइनस, अब इसमें से हमने 18,000 फिर से घटा दिया, तो ये हो गया 64,000। ठीक है, इसी तरीके से आपका ठीक है, ये जो है आपका चलता रहेगा। देखिए, तो आप अगर नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ ईयर में मेरा स्क्रैप वैल्यू कितना बच गया? 10,000, जिसको हम बेचेंगे और निकल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होता है। अब मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में बाइक का अकाउंट बनाओ, तो बाइक के अकाउंट में फर्स्ट ईयर 1,00,000 दिखेगा, सॉरी, मतलब 0 ईयर में, फर्स्ट ईयर के इन में 82,000 दिखेगा, सेकेंड ईयर के में 64,000 दिखेगा, थर्ड ईयर के इन में 46,000 दिखेगा, फोर्थ ईयर के इन में 28,000 दिखेगा, और फिफ्थ ईयर के इन में 10,000 दिखेगा, जो बिक जाएगा। ये यूनिफॉर्म मेथड है। या फिर हम क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं क्या कि ठीक है, मेरा बाइक कितना है, मैं 10% का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगाऊंगा। 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। देखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट, जिस कॉस्ट में मैंने खरीदी है। ठीक है, तो अब बता के इसमें से मैं कैसे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, कैसे लगाऊंगा? अगर मुझे 5 साल में डेप्रिसिएशन लगानी है तो इसको कैसे लगाऊंगा? तो दिस इज द केस। देखिए, यहाँ पे इसका 10% कितना होगा? 10,000 रुपया, और हर एक साल आप 10,000 रुपया लगाओगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको 5वें साल के अंदर 50,000 रुपये की वैल्यू उसकी दिखेगी। भले आप 10,000 में बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा 40,000 का। आपको ये चीज समझ में आई? ये हो गई यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड, इसमें एन्यूटी भी है, डेप्रिसिएशन फंड भी। ये सब आपको ना ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो मोस्टली आपको जो पढ़ना है वो इसको यूनिफॉर्म मेथड में, इसको एसएलएम बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या एसएलएम मेथड। तो हमको क्या क्या पढ़ना है आपके जो
सिलेबस में क्या है, वो है ये, ठीक है। और ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये भी मैं समझा दूंगा सम ऑफ डिजिट क्या होता है, और डिप्लेशन मेथड, ये मशीन आवर भी मैं समझा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब एक ही जैसा हर एक साल होगा, इसके लिए क्या करना है, ये वाला आपको एक फॉलो करना। दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या बोलता है ना, अच्छा इसको क्या हम क्या मान रहे हैं कि हर एक साल बाइक का मतलब उतना ही यूज हो रहा है, तो हम इसका जो है मान लेते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाइक पुरानी होगी इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, तो हम मेंटेनेंस को खर्चे में नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वल प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको लग रहा है हर एक साल मशीन की ये स्ट्रेंथ जो है वो सिमिलर ही रहेगी। मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मैं आता हूँ। एडवांटेज सिंपल और इजी है, इसमें आप वैल्यू ऑफ एसेट कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मान लेते 10 साल के लिए अगर मैं इसको करूं, 10 साल का ये बनाऊं, हम्म, 10 साल में ये कंप्लीटली जीरो हो गया ना, बोला हाँ सर इसमें जीरो हो गया। उसके बाद जहां पे फ्लुएक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम बीतने की वजह से, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पे आप जैसे आपके यहाँ है, आप 2 लोग हैं, घर में फर्नीचर है या फिर ऑफिस में फर्नीचर है, ऑफिस का फर्नीचर आप एसएलएम पे आप घटा सकते हैं, क्योंकि उतनी ही भार उतनी ही चीजें हर बार पड़ती हैं, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं, बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं होता। ये जो डेप्रिसिएट करता है वो टाइम पास करने की वजह से करता है। इसमें देयर इज नो चेंज आइदर इन रेट ऑफ अमाउंट और डेप्रिसिएशन ओवर यूजफुल लाइफ, कोई चेंज नहीं होता है। और ये क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट ईच ईयर बैलेंस शीट में रीजनेबली फेयर वैल्यू जाती है। खैर इस पे डिबेट है, आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या बोलता है कि हम एक एसेट को इक्वली ही यूज करेंगे थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज हो सकता है ना, पहले साल मैंने इस बाइक को रैपिडो में डाल दिया, दूसरे साल को पर्सनल यूज किया, तीसरे साल फिर से ओला में डाल दिया, चौथे पांचवें साल फिर से पर्सनल यूज किया, तो मैंने रैपिडो वाले साल भी 10% का ही मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और जब पर्सनल यूज कर रहा था तब भी 10% का किया। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। ये यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट को काउंटर में नहीं लेता। और और इसमें जो है ना कि आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर को फैक्टर नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मान लेते हैं ये बाइक है, बाइक आगे के साल में ज़्यादा रिपेयरिंग लगेगा, पहले के साल में तो सर्विसिंग भी फ्री होती है, तो हम उसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ये हो गई आपको स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा आपको पढ़नी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करना है कि यही है ना, अब इसमें क्या बोलते हैं ना, डिमिनिशिंग बैलेंस में हम ना एक रेट लगा देते हैं, इसमें सैल्वेज वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, हम सैल्वेज वैल्यू नहीं मानते, ठीक है। हम एक रेट लगा दिए कि हमको रेट लेना करना है डब्ल्यू डी बी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू से रेट लगा दिए 10%। अब ये 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये है ऑन डब्ल्यू डी बी मेथड, ठीक है, 10% ऑन डब्ल्यू डी बी मेथड। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। देखिए आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये मान लेते हैं आपका है, सपोज कीजिए दिस इज कि नाउ आपका क्या होता है कि आप ओरिजिनल कॉस्ट पे पहला 10% लगाया, ये तो समझ में आई चीजें, ठीक है, इसका 10% लगा दिया, 0.10%। अब जो ये नेक्स्ट ईयर ना, अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसका 10% लगाएंगे, इसका 10% लगाएंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, इंटू 0.10, ये हो गया 81,000। अब नाउ इसी तरीके से ये घटते जाएगा, ठीक है, तो मतलब डेप्रिसिएशन हर एक साल कम होता जाएगा। आप देख रहे 10,000, 9,000, 8100, 7200, ये कम होता जाएगा। क्या ये कभी जीरो होगा क्या, ये जीरो कभी नहीं होगा। आपको
कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ये 10 साल नहीं, इसको 25 साल कर दीजिए, ठीक है, इसको 25 साल कर 38 साल कर दिए, फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैलेंस रहेगा उसका 10%। इसको 100 साल कर दीजिए, ठीक है, 100 ईयर कर दीजिए, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो 15 पैसा, लेकिन जीरो नहीं हुआ, ठीक है। जबकि एसएलएम में 127 साल के बाद भी जीरो नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपका पूरा का पूरा आप जीरो कर सकते हैं। दिस इज द अंतर। तो अब क्या हुआ ना कि देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन इक्वल था, यहाँ डेप्रिसिएशन घटते हुए क्रम में है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि जब फर्स्ट ईयर होगा ना, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा बाइक चलेगा और उस बाइक के बहुत अच्छे चलने से ना हमको कमाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में अच्छा यूज हम कर पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा डेप्रिसिएशन पहले साल यूज कर दो। धीरे धीरे तो मेरा इसमें क्या होना, रिपेयर कॉस्ट भी तो बढ़ता जाएगा। अगर मेरा रिपेयर कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो हम डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हैं, रिपेयर उसमें मेंटेन कर लेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे 1000 की रिपेयर लग गई, ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, मतलब टोटल खर्चा मशीनरी पे कितनी हो गई, ये 10,000 हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं 2000 रुपया खर्चा हो गया, ठीक है, रिपेयरिंग पे। तो इस तरीके से देखिए ऑलमोस्ट उतना 10,100, तो ऑलमोस्ट ये सेम बना रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन सॉरी रिपेयर का कॉस्ट आगे के साल में ज्यादा होगा, ये सेम बना रहे, इसीलिए ये काम हम करते हैं। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आई। देखिए एक सेकंड, इसमें एक है सम ऑफ डिजिट मेथड और एक दो चीज समझा देता हूँ, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, आपके कोर्स में बस यही दोनों है, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लेंगे। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैं आपको इससे बताऊंगा, क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल करके बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट सोल्ड, ये भी मैं अभी कराता हूँ आपको। ये सब मैं इसमें बताऊंगा, क्या बोलते हैं, जब मैं डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए ही काम करते हैं। और ये हो गया आपको अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज कर दीजिए, बस इतना सा ही है। क्या डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में? तो जनरल फिलोसफी है कि डेप्रिसिएशन मतलब डिमिनिशिंग द वैल्यू ओवर टाइम, अमोर्टाइजिंग में राइटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब कि अभी ये सपोज कीजिए कि मैंने कोई माइंस लिया था, वो माइंस डे बाय डे मेरा कम हो रहा है एक्चुअली में, आपका वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं कॉस्ट, जबकि हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन में राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है। आप एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं कि पहले साल में कम, दूसरे साल में ज्यादा, तीसरे साल में और ज्यादा, ऐसे हम चार्ज कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन में ये प्रैक्टिस यूज नहीं होती है, वहां पे आप हमेशा घटते हुए क्रम में रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है। यूज ऑफ सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू जो है आपको इसके केस में डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के केस में आप लगा सकते हैं, लेकिन अमोर्टाइजेशन के केस में सैल्वेज वैल्यू नहीं बचेगी। जब खत्म हो गया, जैसे मान लेते हैं मेरा 30 साल का लीज था माइनिंग करने का, मेरा 30 साल बीत गया, उसके बाद एक पैसे में वो नहीं बिकेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कल मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, ठीक है। कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सारा हो सेल ऑफ एसेट का भी। चलिए इसमें ना एक चीज बताता हूँ, चलिए यहाँ पाइए, यहाँ पे मैंने ये 5 साल का बोला था, 5 साल में 50,000 रुपया मेरा बचा है। अब मुझे अगर ये 10,000 में सेल करनी है तो इसको कितने में, तो मुझे लॉस कितने का है? अभी ये 5 साल के बाद 10,000 की वैल्यू है, इसको मुझे सॉरी 50,000 की वैल्यू है, मुझे 10,000 में सेल करनी है, तो मैं तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 10,000, लेकिन मेरा बाइक कितना चला गया, टू बाइक अकाउंट 50,000, तो बाकी क्या है, लॉस ऑन एसेट 40,000। इसको मैं 50,000 में नहीं बेच के, मैं ये 10,000 का चीज है ना, 50,000 की चीज, इसको 60,000 में बेच रहा होता, तो 60,000 रुपया कैसे आता, बाइक तो मेरा 50,000 का ही गया, तो मुझे ये क्या हो गई, ये मेरे प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन एसेट्स,
सेल ऑफ एसेट्स 10,000। ये एंट्री जर्नल एंट्री अब आप मुझसे मत पूछा करो। चलिए ठीक है, कल एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा बड़ा वाला और इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू।